तो हेलो गाइस, मैं रवि नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है और इसके जो स्पेयर पार्ट हैं वो हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये ऑक्सिलरी एड ऑन ब्लॉक है, इसका क्या काम है। ये इसकी मैग्नेटिक कॉइल है जो इसको ऑपरेट कराती है, और इसको हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसमें स्पेयर पार्ट फिक्स करते हैं और कैसे इसको क्लोज करते हैं। आज उस सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मेरे पास है L&T का MCX मॉडल पावर कॉन्टैक्टर 4 पोल का है, और इसकी रेटिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं। MCX 22 मॉडल है, 4 पोल कॉन्टैक्टर, और इसकी एम्पियर की रेटिंग कैपेसिटी है 100 एम्पियर, मतलब 100 एम्पियर आप इससे पास करा सकते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए, पहले हम इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमारे ऊपर वाला पोर्शन ओपन हो चुका है। तो इंटरनल व्यू इसका कुछ ऐसा है। तो अभी आप देखेंगे साइड से इसको ऐसे। ठीक है, जो हम सप्लाई इधर देते हैं वो सप्लाई हमको इधर पास करने के लिए ये इसके फिक्स कॉन्टैक्ट हैं और ये वाले मूविंग कॉन्टैक्ट हैं। जब हम इसमें मैग्नेट बनती है तो ये मैग्नेट बना के उस प्लंजर को अपनी तरफ पुश करता है और इधर की सप्लाई इधर पास हो जाती है, या फिर जो इधर सप्लाई दी है वो इधर पास हो जाती है। तो ये कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। देखिए, जैसे मैग्नेट बनती है तो ऊपर से इस पर ऐसे प्रेशर पड़ता है, मैग्नेट बन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको ऐसे बन जाते हैं कॉन्टैक्ट। अब एक कॉन्टैक्टर आपकी सप्लाई इधर से इधर पास कर देगा। देखिए, अब जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हटाएंगे, इसके कोयल पे से वोल्टेज जो मैग्नेट है वो मैग्नेट खत्म होने के बाद ये फिर इसके स्प्रिंग जो इसको उसी पोजीशन में ला देती है। जैसे अब मैं इसको छोड़ूंगा इस तरह से, ठीक है, फिर हम जैसे दोबारा सप्लाई देते हैं फिर ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही ये काम करता है। तो अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जिसकी मैग्नेटिक कॉइल है इसको हम कैसे फिक्स करते हैं इसके अंदर। तो इसकी कॉइल फिक्स करने के लिए हमें 2 स्क्रू खोलने पड़ते हैं। एक स्क्रू इधर होता है माउंट में, और एक इधर होता है। ये 2 माउंटिंग स्क्रू होते हैं जिसकी पूरी किट को माउंट करते हैं। देखिए, अभी इसको हम ओपन करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस किट का इंटरनल व्यू ऐसा होता है। जैसे आपको इसमें ये मेटल के जो सिलिकॉन स्टील बोलते हैं इसको, जिसके बनी रहती हैं ये स्ट्रिप इसकी, और ऐसे ही नीचे होता है ये। हम इस कोयल को इसमें ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब जब हम इस कोयल पे सप्लाई देंगे ना, तो ये जो इसकी कोर है सिलिकॉन स्टील की जो बनी हुई है, इसमें मैग्नेट बनता है। और जब इसमें मैग्नेट बनता है तो ये इस वाले पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए, जैसे मैं भी हाथ से खींच के दिखाऊंगा आपको, ये वाला देखिए, जैसे मैं इसको खींच के दिखाता हूँ ना, जब इसमें मैग्नेट बनेगी तो इसमें मैग्नेट बनने के कारण इसमें भी फिर मैग्नेट बनेगी, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए, अब मैं ऐसे खींचूंगा तो इसके जो फिक्स कॉन्टैक्ट है और मूविंग कॉन्टैक्ट है वो बनते हैं। देखिए, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कॉन्टैक्टर कोयल को फिक्स करने के लिए इसमें आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये राउंड वाला, तो यहाँ पे ये इसमें स्प्रिंग होती है जो उसमें MNX 70 या MNX 45 होती है। वो यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, वो इसमें स्प्रिंग है नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनली स्प्रिंग दी गई है ये रीसेट होने के लिए। इसमें साइड में स्प्रिंग है, देखिए आप देखेंगे साइड में तो इसमें आपको स्प्रिंग चमक जाएगी, ये थी। ठीक है, जो MNX 70, MNX 45, MNX 80 उसमें जो स्प्रिंग होती है वो यहाँ होती है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसको हम
ऐसे ये कोयल है इसकी, इस पे लिखा भी हुआ है, देखिए ये सूटेबल किस किस मॉडल पे होती है, MNX45, MNX50, MNX70 और 80, या फिर MCX 21 और 22। ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर LNT कंपनी के, उसमें सब में ये जो आपकी मैग्नेटिक कोयल है वो सब में सूटेबल होती है। इसको फिक्स करने के लिए हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, ये इसमें ऐसे फिक्स हो गया। और ये जो इसका सप्लाई का जो टर्मिनल है इसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं ऐसे। फिर दूसरा वाला सप्लाई का टर्मिनल हम इधर फिक्स कर देंगे। तो दूसरा जो टर्मिनल है इसको हम इस तरह से इधर फिक्स कर देंगे, ठीक है। स्लॉट होते हैं, कहीं पे भी आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फोर्स लगाओगे तो फिर ये टूट जाएगा, ठीक है। ये स्लॉट में ऐसे फिक्स हो गया, ये अपना इधर फिक्स हो गया। फिर हम इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, फिर इसको स्लोली ऐसे रखेंगे, ठीक है। देखिए ये भी फिक्स हो गया। अब जो इसके माउंटिंग स्क्रू हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, अब इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, हमारा ये टाइट हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। अब इस कोयल में जैसे मैग्नेट बनेगी तो अपने प्लंजर को ऐसे खींचेगा, और ऐसे खींचने के बाद में ये जो मैंने बताए थे आपको, ये प्लंजर जब मैग्नेट बनती है तो ऐसे प्रेस होता है, ऐसे प्रेस होने के बाद में ये वाली सप्लाई इधर पहुंच जाती है, और अगर आपने इधर सप्लाई दी है तो वो वाली सप्लाई फिर इधर पहुंच जाती है। मतलब जैसे कि हम मैनुअली MCB या कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो उस तरह से ही ये सप्लाई पास कर देता है। ये जो कॉन्टैक्ट हैं फिक्स टाइप है, फिक्स टाइप कॉन्टैक्टर फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे, और मूविंग टाइप जो कॉन्टैक्ट रहते हैं, जैसे मैग्नेट बनती है तो मूव करते हैं। जैसे कि ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको दबाऊंगा ऐसे, जब मैग्नेट बनेगी वो भी इसको ऐसे ही दबाती है, ठीक है। अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ, फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा। अभी साइड में जो आप देख रहे हैं ना, इसमें लिखा है रिमूव दिस लेबल एंड स्क्रू फॉर माउंटिंग साइड एड ऑन ब्लॉक। जैसे ये तो आपका एड ऑन ब्लॉक है, टॉप साइड पे लगता है। जैसे आपको दिखा दूँ, जब हम इसको कवर पे ऐसे लगा देंगे तो यहाँ पे टॉप पे लगेगा ये इसका एड ऑन ऑक्सिलरी ब्लॉक भी बोलते हैं और एड ऑन ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पावर सप्लाई नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम कंट्रोल सप्लाई देते हैं। जैसे हमें इस कॉन्टैक्टर का हमें स्टेटस जानना है, ऑन है ऑफ है, तो इसमें 2 NO है 2 NC है। NO मतलब नॉर्मली ओपन और NC नॉर्मली क्लोज, ठीक है। अभी मैं इसके टर्मिनल जो हैं, कोई भी कॉन्टैक्टर है या ऑक्सिलरी रिले है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, सभी में A1 A2 ही टर्मिनल आपको मिलेंगे। A1 A2 पे आपको सप्लाई देनी पड़ती है, और उस पर जो सप्लाई देंगे ना आप, उस पर क्लियर लिखा रहता है कि इसकी कोयल 240 वोल्ट की है। अगर 415 वोल्ट की कोयल होगी तो यहाँ पे 415 लिखा रहता है, 24 वोल्ट DC होगी तो 24 वोल्ट लिखा रहता है। तो ये 240 की है, तो मैं इसको 240 वोल्ट AC सप्लाई दूंगा और आपको इसको ऑपरेट करा के दिखाऊंगा। देखिए मैं इसमें 240 सप्लाई कनेक्ट करूँगा, बस ज़्यादा टाइट मत कीजिए। और दूसरा टर्मिनल इसका इधर है, तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल सप्लाई से प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इधर फेज दिया, और हम किसी भी कॉन्टैक्टर को जब कंट्रोलिंग करते हैं तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं, फेज हम किसी स्विच के थ्रू देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसका स्विच ऑन करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑन होगा, इसमें मैग्नेट बनेगी और ये अपने प्लंजर को ओपन करके ऑन हो जाता है। देखिए जैसे मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ऑन हुआ, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। देखिए साइड भी दिखा देता हूँ आपको, तो ये वाली सप्लाई इधर पास हो जाती है,
और जब जैसे इसमें मैग्नेट में हटा लूँगा, जो इसमें सप्लाई हटाऊँगा तो मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बन, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी जब तक उसमें मैग्नेट बनती रहेगी। अब मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी हटाऊँगा तो ये मैग्नेट जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, मतलब मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। देखिए, तो यही है कॉन्टैक्टर के वर्किंग कॉन्सेप्ट, कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है। ठीक है, अभी मैं इस पर इसका कवर लगा देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार और ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो इसका कवर लगाने के लिए सिंपली इसको ऐसे पकड़ते हैं और सीधा माउंट ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये माउंट हो गया। यहाँ पे ये इसकी जो किट है उसके 2 स्क्रू होते हैं, उसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, अब ये टाइट हो गया है। और हाँ, सबसे मेन बात मैं आपको बताना भूल गया कि कंट्रोल सप्लाई का पावर सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल सप्लाई का पावर सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो सप्लाई ये पावर कॉन्टैक्ट हैं इसके, ये कंट्रोलिंग है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर कंट्रोल करेगा, जो मैग्नेट बनेगा तो वो उसके प्लंजर को कॉन्टैक्ट बनेंगे, और जब डीमैग्नेट हो जाएगा तो ये अपना प्लंजर छोड़ के ये आइसोलेशन अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर सप्लाई में ये ध्यान रखना है, पावर सप्लाई और कंट्रोल सप्लाई का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था ये था ऐड ऑन ब्लॉक। ऐड ऑन ब्लॉक फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कि ये एक लीवर होता है, ये वाला। ठीक है, इस लीवर को हम ऐसे रखेंगे इस पोजीशन में। देखिए, जैसे जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा ये ऐसे मूव करेगा ऊपर नीचे, जब ये मूव करेगा तो ये जो इसमें प्लंजर फंसता है तो ये भी मूव करेगा। तो उस पोजीशन में हमको कॉन्टैक्टर का स्टेटस पता करने के लिए, या तो हम कॉन्टैक्टर में जैसे हम डीओल बनाते हैं या स्टार्टर बनाते हैं कोई भी, तो उसके लिए देखिए ये ऐसे फिक्स हो जाता है। लेकिन इसे निकालने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि इसको लिया और इसमें फोर्स लगाने लग गए तो उससे इसका स्लॉट टूट जाता है। इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप ये स्लोप देख रहे हैं ना इसका, ये लीवर, इस लीवर को अपनी तरफ हल्का सा पुश करना है ऐसे। देखिए, ऐसे पुश किया, ऐसे पुश करके आराम से निकल जाता है ये रहा। और फिक्स करने के लिए भी सीधा ऐसे रखा और ऐसे फिक्स हो जाता है। ऐसा ही एक साइड ब्लॉक लगता है। साइड ब्लॉक लगाने के लिए हमें ये हटाना पड़ता है। यहाँ पे हमें साइड ब्लॉक लग जाता है, एक इधर लग जाएगा और एक इधर ही लग जाएगा। ठीक है, एनो एन सी आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एनो और एन सी मतलब जो अभी ये कॉन्टैक्टर नॉर्मल पोजीशन में है, तो जो एन सी है ना, अभी हम इस पर जैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूटी आएगी। लेकिन जब कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो उस पोजीशन में जो एन सी था वो एनो बन जाते हैं, जो एनो कॉन्टैक्ट थे वो एन सी बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका कॉन्टैक्टर का ऑन और ऑफ का इंडिकेशन यहीं से ले लेते हैं। एन सी पे हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्टर ऑफ है तो एन सी पे हमें सप्लाई मिलती रहेगी, और जब कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो वही सप्लाई फिर एनो पर चली जाएगी और एन सी वाली सप्लाई हट जाती है। तो ऑफ का जो इंडिकेटर है उसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और जो ऑन का इंडिकेटर है उस पर सप्लाई प्रोवाइड कर देता है एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू। और इन्हीं का इंटरलॉकिंग में भी हम यूज करते हैं। इनका नॉर्मली इसलिए यूज होता है कि उस कॉन्टैक्टर का वो किस पोजीशन में है। ठीक है, देखिए मैं आपको मल्टीमीटर से, अगर एनओ या एनसी किसी पे नहीं लिखा है, कोई रिले है या कॉन्टैक्टर है, अगर यहाँ पे एनओ एनसी कहीं नहीं लिखा है तो हम उसको चेक करने का सीधा ये फंडा है कि मल्टीमीटर लीजिए और उसे कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। देखिए मेरे पास ही मल्टीमीटर है, मैं इसको कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी मैंने चेक किया कि मेरा मीटर ठीक काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पे ये वाला पॉइंट एनो है तो मैं एनो पे चेक करूँगा। देखिए कंटिन्यूटी नहीं बोल ली। ठीक है, और ये वाला पॉइंट एनसी है तो एनसी पे कंटिन्यूटी बोलेगी। देखिए
देखिए NC पे कंटिन्यूटी बोल रही है और NO पे नहीं बोलेगी। NO पे कब कंटिन्यूटी बोलेगी? NO पे तब बोलेगी जब हम कॉन्टैक्टर ऑन कर देंगे। देखिए अभी नहीं बोल रही है NO पॉइंट पे, तो मैं कॉन्टैक्टर ऑन करता हूँ तो NO पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये देखिए अब NO पे कंटिन्यूटी बोल रही है, अब NC पे नहीं बोलेगी। अब मैं जैसे कॉन्टैक्टर दोबारा ऑफ करूँगा तो NC पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। देखिए कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। तो ये था कॉन्टैक्टर का हम कैसे ओपन करते हैं, स्पेयर पार्ट हम कैसे चेंज करते हैं, और ऐड एंड ब्लॉक के बारे में मैंने आज बताया आपको, और साइड ब्लॉक यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्टर छोटा हो या बड़ा हो, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है, ठीक है। और दूसरे टाइप के कॉन्टैक्टर होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में हम क्या पावर फ्लो नहीं कराते हैं, केवल हम उन्हें कंट्रोल सर्किट में यूज करते हैं। समझ लीजिए जैसे कि ऐड एंड ब्लॉक है ये वाला, इसी में अंदर छोटी सी कोयल होती है, उसको हम सप्लाई देते हैं तो उसके NONC चेंज होते हैं, ठीक है। इस वाले ऐड एंड ब्लॉक के NONC कब चेंज होंगे? जैसे ही इसका लीवर और हमने पावर कॉन्टैक्टर के लीवर को कपल कर दिया है, जैसे पावर कॉन्टैक्टर लीवर ऊपर नीचे चलता है तो इसके भी जो लीवर है वो भी ऊपर नीचे चलते हैं, ठीक है। और बाकी अब इसके बारे में कुछ बताने के लिए रहा नहीं। और इस पर लिखा है इसकी रेटिंग, ये जो रेटिंग की है ना IE AC1 100 एम्पियर, इसका मतलब ये होगा कि 100 एम्पियर केवल ये रजिस्टिव लोड पे ही काम करेगा। इंडक्टिव लोड है तो केवल 70 एम्पियर आप चला सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कॉन्टैक्टर कॉन्सेप्ट ये समझा दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको DOL का कंट्रोल सर्किट और DOL को हम कैसे कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू।